हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्रिएटिव रेनू छेत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के उत्सव पर जो कि विघ्न विनाशक गणेश जी हैं, हर पूजा में उनकी पूजा की जाती है सबसे पहले। और जैसे कि ये चैनल शिव भक्तों का है और शिव भक्तों में गणेश जी की पूजा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी शिव भगवान के पुत्र थे और गणेश जी की ऐसी मान्यता है, शिव जी ने उनको ऐसा वर दिया था कि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। तो इसी वजह से आज हम गणेश चतुर्थी की पूजा की तैयारी करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गणेश जी की पूजा की जाती है। और एक ख़ास ध्यान में रखने वाली बात जो कि आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी से शेयर करूंगी कि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो गणेश चतुर्थी में जो गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं तो वो किस तरीके की मूर्ति है, उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए। ये एक बात हम इम्पॉर्टेंट शेयर करेंगे आज इस टॉपिक पे। तो मैं ये बताने जा रही थी कि गणपति जी की जब कभी भी हम मूर्ति लेके आते हैं गणेश चतुर्थी पे तो उनकी जो सूंड होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो सूंड है वो उनकी तरफ से उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। सीधे हाथ की तरफ वाली सूंड को शुभ नहीं माना जाता है। और मोस्टली कई जगह ये भी बोला जाता है कि जो गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की तरफ होती है उनकी तरफ से सीधे हाथ की तरफ, तो ऐसे गणेश जी की मूर्ति को बिजनेस यानी कि ऑफिस वगैरह में रखा जाता है, लेकिन पूजा में ऐसे गणपति जी की पूजा नहीं की जाती है। जिस गणपति जी की सूंड उल्टे हाथ की तरफ होती है ऐसे गणपति जी हमें अपने घर पे लाना चाहिए, क्योंकि जो उल्टे सीधे हाथ की तरफ वाली गणपति जी की सूंड वाली मूर्ति बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, यानी कि उनकी पूजा आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी पूजा विधि बहुत ही ज़्यादा थोड़ी कठिन होती है और उसके लिए आपको अपने ज्योतिष अपने पंडित जी से संपर्क करना चाहिए कि किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए। लेकिन जो सिंपल गणपति जी होते हैं, जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि जिनकी सूंड उल्टे हाथ की तरफ होती है, तो उनकी पूजा हम अपने विधि अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सिंपल पूजा होती है। जिस तरीके से हम करते हैं स्वाभाविक सी पूजा, स्वाभाविक सी इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने, आप देख सकते हैं, गणपति जी का यहाँ पे आसन लगा दिया है और आसन मैंने फूलों से सजाया है। आपके पास जो कोई भी फूल हो आप उस फूलों से सजा सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में मैंने साइड में थोड़े हरे पत्ते बिछा दीजिए जो कि मनी प्लांट के पत्ते हैं, उससे और सुंदर उनका आसन लगेगा। इस तरीके से आप चाहें तो चौकी भी डिफरेंट तरीका आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये मेरा मन था कि मैं इस तरीके से पीतल की थाली के ऊपर सजाऊंगी, तो मैंने इस तरीके से सजाया है। और कई लोग इनका आसन भी बिछा सकते हैं। ये मैं एक तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ कि गणपति जी की पूजा हमें किस तरीके से गणेश चतुर्थी पे करनी चाहिए। और अगर आपने गणपति जी पूरे दिन के लिए बैठा ले हैं, जब तक गणपति विसर्जित नहीं हो जाते हैं, जब तक चल रहा है, तो फिर आपको साइड में एक नारियल कलश में ज़रूर रखना पड़ेगा। और आपको इनके लिए अखंड ज्योत भी, कई लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो अखंड ज्योत भी जलानी पड़ेगी। कई 3 दिन के लिए मानते हैं गणपति जी को अपने घर में, कई 5 दिन के लिए मानते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए अपने गणपति जी को अपने घर पे बैठाया है या अपने घर के बाहर गार्डन में बैठाया है, ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो मैंने ये पूजा विधि करके दिखा रही थी। अब हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप इसमें जो प्रज्वलित कर रहे हैं ये सिंपल सी पूजा के लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप अखंडित ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिया बड़ा लेना पड़ेगा और देसी घी का दीपक से जलाएं। लेकिन आजकल मार्केट में देसी घी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है और इस तरीके से, लेकिन सरसों का तेल एकदम स्वच्छ पाया जाता है। लेकिन देसी घी की ज़्यादा मान्यता है फ्रेंड्स, और देसी घी स्वच्छ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल देसी घी में मिलावट बहुत चल रही है। तो ऐसे मिलावटी वाले देसी घी से शिव भगवान की या कोई भी भगवान की, गणपति जी की पूजा करना एक तरीके से अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर आप कोशिश करें, अगर वो भगवान सरसों के तेल का दीपक स्वीकार करते हैं तो आप सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि सरसों के तेल में इतनी मिलावट नहीं होती है जितनी देसी घी में होती है फ्रेंड्स। तो ये थी पूजा। और आप इनको पान के पत्ते में, मेरे पास पान का पत्ता नहीं था तो इसलिए मैंने ये सिंपल से पत्ते का इस्तेमाल किया है। इसमें आप 2 इलायची, 1 सुपारी, 2 लौंग, थोड़े से अक्षत और थोड़े से ये लाल जो तिलक है, यानी कि जिसको रौली बोलते हैं, ये रख के आप
गणपति जी के समक्ष समर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये चीज़ भोग तो आवश्यक है, इनको लगाना ही चाहिए। अदरवाइज़ इनको लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अगर हो सके तो आप घर में बने लड्डू का भोग लगाइए गणपति जी को, क्योंकि मैंने जो इसमें भोग लगा रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये खोए के लड्डू हैं और इनको मैंने घर पे ही बनाया है। सबसे पहले हमें पान के पत्ते में ये चीज़ें सामग्री रख करके गणपति जी को समर्पित करनी है। और इस पूजा में मैंने समर्पित करना भूल गई, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि गणपति जी की पूजा में दुर्वा का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पूजा में दुर्वा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लड्डू आप देख रखे हैं, ये लड्डू मैंने घर पर ही बनाए थे और ये खोए के लड्डू हैं जो कि घर पे ही बनाए गए हैं। तो जितना भी हो सके बाहर से ख़रीदने से बेटर है भगवान के लिए थोड़ा सा भोग अपने हाथों से, स्वच्छ हाथों से अपने घर पे ही बनाएं, क्योंकि घर पे बना भोग ज़्यादा स्वच्छ होता है और भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे आपका मन भाव सच्चा होना चाहिए, भोग तो कोई भी भगवान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि भोग अगर घर पे बनाया जाए तो वो ज़्यादा शुद्ध रहता है, बाहर से ख़रीदने से बेटर है। तो ये हमने खोए के लड्डू लगा दिए हैं। मोदक भी, आप इनको मोदक का शेप भी दे सकते हैं जैसे मोदक बनाए जाते हैं। और अगर किसी को मोदक बनाने नहीं आते हैं तो यूट्यूब में तो इजीली कोई भी मोदक बनाना सीख सकता है। एक जल का कलश ज़रूर रखें, कोई भी भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो जल का कलश होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। भोग के साथ जल ना हो ऐसा तो आवश्यक नहीं है, तो एक कलश रखिए और साथ में पीने के लिए एक थोड़ा सा भगवान के लिए थोड़ा सा एक जल भोग के साइड में भी आप रख सकते हैं। और जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना ना भूलें और जल में थोड़े पुष्प डाल दीजिए जैसी आपकी श्रद्धा है, लेकिन गंगा जल तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो कि आप डालें। तो गणपति जी की पूजा कुछ इस तरीके से सिंपल से कर सकते हैं। और हाँ, गणपति जी जब आप विसर्जित करने के लिए जब अपने घर पे आप उनको स्थापित करते हैं तो उनके साइड में रिद्धि सिद्धि को ज़रूर बिठाइए, जो कि उनकी 2 पत्नियां थी, रिद्धि सिद्धि। और उनकी तो आप ज़रूर, अगर आपके पास रिद्धि सिद्धियों की 2 मूर्तियां नहीं हैं तो आप रिद्धि सिद्धि की जगह 2 सुपारी उन पे कलावा बांध करके उनको रिद्धि सिद्धि मान करके उनके साइड में विराजित कर सकते हैं गणपति जी के साइड में, जिससे कि आप उनकी भी पूजा, जब तक आपके घर में गणपति बैठे हैं जब तक आप उन रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करिए। अब हम आरती कर लेंगे और पूजा में आरती करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, गणपति जी की आरती करनी चाहिए। और पूजा में रिद्धि सिद्धि को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बैठाए। कई लोगों की पूजा इसलिए पूर्ण नहीं मानी जाती है क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि को नहीं बैठाते हैं। पहले पूजा में ये विवरण नहीं था कि रिद्धि सिद्धि को बैठाने का, लेकिन आजकल हर जगह आपको दिख रहा होगा कि हर पूजा में गणपति जी के बगल में रिद्धि सिद्धि को विराजित किया जाता है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि अगर नहीं होंगी तो गणपति जी भी फिर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए उनकी पूजा में इनको तो अवश्य शामिल करें फ्रेंड्स। तो ये था पूजा विधि जिस तरीके से मैंने आप सभी से शेयर करी थी। अब आप आरती करने के बाद दिए को वहीं रख देंगे। और एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस तरीके से पूजा नहीं करते, सबका करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं आप सभी से वो बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ उस तरीके से आप लोग भी पूजा करें और अच्छे से पूजा भाव को जानें। तो मैं एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ अपने भक्ति चैनल में आप सभी के साथ कि जब कभी भी हम कोई भी भगवान की पूजा करते हैं तो एक दीपक तो हम प्रज्वलित करते ही करते हैं जो कि परमानेंट होता है। उस दीपक को जलाया, मतलब जलाने के बाद घिसकाया नहीं जाता है, एक जगह परमानेंट होता है। अगर हमने कोई प्रज्वलित कर दिया है दीपक, चाहे वो अखंड ज्योत है चाहे वो सिंपल ज्योत है, तो हमें उसको बार बार हिलाना नहीं चाहिए, एक ही जगह रखना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब कभी भी हम आरती करते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता, वो क्या करते हैं आरती भी उसी दीपक से कर देते हैं जिस दीपक को आपने वहाँ पे प्रज्वलित किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आरती करने का दीपक अलग होना चाहिए। मैं ये पूजा तो मैं सिर्फ आपको एक तरीके से करके दिखा रही हूँ, लेकिन जो मैं रोज़ाना की पूजा करती हूँ, जैसे मेरी आपने और सभी वीडियोज़ देखी होगी पूजा पाठ की, शिव चैनल की, शिव भक्ति की, तो उसमें आपने देखा होगा मेरे मंदिर में हमेशा 2 ज्योत जलती हैं। 2 ज्योत जलने का रीज़न ये है, 2 दीपक जलाने का, एक दीपक तो परमानेंट होता है जो कि मैं अपने मंदिर में रखती हूँ, ज्योत शुरुआत में जलाने के बाद उसको फिर घिसकाया नहीं जाता है। दूसरा जो छोटा सा दीपक होता है वो हम आरती के लिए प्रज्वलित करते हैं। कई लोग दीपक की आरती कपूर से करते हैं, लेकिन कपूर क्या होता है, इतनी लंबी आरती में बीच में बुझ जाता है,
तो कपूर जब बीच में बुझ जाएगा तो उतनी लंबी आरती में सही नहीं रहेगा करने के लिए, या तो फिर आप बड़े कपूर का इस्तेमाल करें। तो इसलिए हम दूसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे वो देसी घी का, चाहे वो कड़वे तेल का, सरसों के तेल का, लेकिन आपको दूसरा दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए आरती के लिए, क्योंकि आरती के लिए कभी भी वही दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दीपक आपने अपने मंदिर में प्रज्वलित किया है, क्योंकि उस दीपक को तो हिलाया नहीं जाता है। अगर एक बार वो प्रज्वलित हो गया तो उसको परमानेंट वैसे ही रखे रहेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। तो ये बहुत जानकार बातें थी जो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और ये तो इतना तो इंसान कर ही सकता है पूजा में। बाकी चीज़ अगर नियम धारणा नहीं भी कर पाए, वैसे तो पूजा में बहुत सारी नियम धारणा होती हैं, जैसे कि अगर आप आसन लगा के पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस आसन के नीचे थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दीजिए, क्योंकि वो आसन थोड़ा शुद्ध हो जाए और ज़मीन थोड़ी शुद्ध हो जाए, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगी और वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ। आई होप आपको ये पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबके घर में सुख शांति बनी रहे इसी तरीके से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।